दियो। नमस्कार। अपने क्या है यानी पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की गतियाँ। यानी पृथ्वी की गतियाँ कितनी हैं? दो प्रकार की हैं। एक तो क्या है? दैनिक गति। दैनिक गति। और दूसरी क्या है? वार्षिक गति। वार्षिक गति। इसको ही क्या है? परिक्रमण काल बोलते हैं। और इधर क्या है? इसको बोलते हैं भ्रमण काल बोलते हैं। परिभ्रमण काल। इससे तो क्या है? दिन और रात बनती हैं। इससे क्या है? ऋतुएं बनती हैं। ऋतुएं प्लस दिन का छोटा बड़ा होना ये बनते हैं। अब परिक्रमण काल क्या है या परिभ्रमण काल? परिक्रमण काल क्या है? ये मान लो सूर्य है। क्या है? सूर्य। इनके क्या है? दीर्घवृत्ताकार रूप में पृथ्वी राउंड लगाती है सूर्य के चारों ओर, यानी परिक्रमा देना। जैसे पृथ्वी यहाँ आई, उसके बाद में यहाँ आई, यहाँ आई, उसके बाद में यहाँ, यानी सूर्य के चारों ओर क्या राउंड लगाती है, उसको तो क्या है? परिक्रमण काल बोलते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल से ही साल भर का गिना जाता है। 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड 4.9 सेकंड का समय लगता है। साल भर का है। यानी दिन रात का छोटा होना किससे होता है? परिक्रमण काल से होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल बोलते हैं। अब परिभ्रमण काल क्या है? यानी दैनिक गति। जैसे मान लो ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? अपने ही धुरी पर राउंड लगाएगी, उसको ही क्या है? बोलते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण काल। यानी पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड है। उसको ही क्या है? नक्षत्र दिवस बोलते हैं। नक्षत्र दिवस बोलते हैं। और 24 घंटे का दिन होता है। वैसे 24 घंटे के होते हैं दिन और रात। वैसे 24 घंटे का होता है, उसको क्या है? सोलर दिवस बोलते हैं। सोलर दिवस ये है। अब क्या है? 3-4 शब्द और है, उनको भी याद कर लेना कौन कौन से हैं। एक तो क्या है? अपसौर। एक है उपसौर। सौर का मतलब सूर्य के साथ संबंध होगा इसका, पृथ्वी का। और एक है अपभू यानी पृथ्वी प्लस चंद्रमा। और उपभू यानी इसका तो क्या है? सूर्य के साथ, सौर से पता चल रहा है किसके साथ है? सूर्य के साथ संबंध है। और ये क्या है? चंद्रमा प्लस पृथ्वी का संबंध है। किस दोनों है? पृथ्वी के दोनों ही संबंध। जैसे क्या है? अपसौर उपसौर का मतलब क्या है? ये मान लो सूर्य है और मैंने कहा कि दीर्घवृत्ताकार रूप में क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों राउंड लगाती है। राउंड लगाते एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी नज़दीक आ जाती है, एक समय ऐसा आता है कि दूर चली जाती है। यह स्थिति होगी यानी किसकी? पृथ्वी की। एक स्थिति यहाँ होगी किससे? पृथ्वी की। ये तो होगी सबसे नज़दीक और ये होगी दूर। इस दोनों में से एक क्या? दूर का संबंध है, एक का क्या है? नज़दीक से संबंध है। जैसे क्या है?
यहाँ अपसौर और एक क्या उपसौर, यानी 3 जनवरी का दिन होगा, 3 जनवरी का संबंध होगा वो क्या है, उपसौर से होगा। अपसौर से 4 जुलाई के साथ संबंध होगा, 4 जुलाई, यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होगी और 3 जनवरी को क्या है, पृथ्वी सूर्य के अधिकतम निकटतम होगी। इस प्रकार का अपसौर उपसौर का संबंध है। ये अधिकतम दूरी कितनी होगी और नज़दीक दूरी कितनी होगी? अधिकतम दूरी है 15.70 करोड़ किलोमीटर है, यानी दूरी इसकी क्या है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। इधर क्या है, ये कितनी होगी, 14.20 करोड़ लगभग है भी, पॉइंटों में से भी अगर लिखे तो अलग आ जाता है। ये क्या 14.20 करोड़ है जो अधिकतम नज़दीक होगी। कई बार ये भी दिमाग में रहता है कि यानी 4 जुलाई को दूर होती है तो क्या है, ठंड होनी चाहिए, नहीं ये उत्तरायण और दिखना है, इनमें सूर्य क्या जाता है, उससे क्या है दिन यानी नज़दीक जाना और दूर होना। ये दक्षिण के अंदर गिना जाता है, वहाँ क्या पृथ्वी अधिकतम नज़दीक होती है और दूरी पर होती है, उसको क्या है अपसौर बोलते हैं। दूर पर होती है उसको क्या उपसौर बोलते हैं। अपू उपू ये पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सभी को ही पता है कौन सा है, कौन सा, जो क्या है इस प्रकार एकमात्र ग्रह चंद्रमा, चंद्रमा ये क्या है इस प्रकार आएगा तो इसका साथ इसका संबंध हो जाएगा। नज़दीक आएगा वो क्या इसके साथ संबंध होगा। इसके निश्चित डेट तो किसी कोई किताबों में नहीं आती अपू और उपू की, यानी चंद्रमा प्लस पृथ्वी, यानी पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा आता है उसको क्या है दूर आता है, उसको अपू बोलते हैं। जो नज़दीक आता है उसको क्या अपू बोलते हैं। एक वो ध्यान रखना, दिन का छोटा बड़ा होना किससे संबंध है, परिक्रमण काल से है। पीछे क्या है थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी इसलिए क्या है दोबारा बनाया वीडियो। ये वर्ल्ड जियोग्राफी के हैं सारे के सारे पॉइंट। अब अपने क्या है नेक्स्ट इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल, भारत का भूगोल करेंगे। यानी एक जो अपने क्या रणथंभौर के चौहान है वो वीडियो चढ़ाने के बाद में हिस्ट्री नहीं करेंगे, अपने पूरी जियोग्राफी करेंगे।